नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 आरोह भाग 2 NCERT। मित्रों, सबसे पहला पाठ है हरिवंश राय वचन का। ये अध्याय अपने करेंगे जिसमें इनकी 2 कविताएं हैं, आत्मपरिचय और एक गीत। ये इनकी 2 कविताएं हमारे इस पाठ्यक्रम में आई है, लेकिन इनका कृतित्व है वो जान लेना अपने को ज़रूरी है। कवि परिचय इनका क्या है वो देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक भी इसमें रहेगी जिससे आपको रचनाएं याद हो जाए। तो सबसे पहले इनके जन्म की बात करें। इनका जन्म 1907 में हुआ मित्रों। कब हुआ? 1907 ईस्वी। ये लगाना न भूलें ईस्वी। कहाँ हुआ? अगर दिया हुआ है तो आप इसके ब्रैकेट में ही आपको लिख देना है कहाँ। इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ है साथियों? उत्तर प्रदेश, यूपी कर देना। फिर बात करते हैं निधन की। निधन इनका हुआ 2003 में। जो अपने प्रमुख नायक है फिल्मी दुनिया के अमिताभ बच्चन, उनके पिताश्री हैं ये। निधन इनका हुआ मुंबई लीलावती अस्पताल में। ठीक है, ये इनके जन्म निधन की बात हो गई। अब बात करते हैं रचनाओं की। अगर पिता का नाम दे रखा है पाठ्य पुस्तक में वो भी आप लिख सकते हो। रचनाओं की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे काव्य संग्रह की। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले बात होगी काव्य संग्रह। काव्य संग्रह मतलब जिसमें इनकी कविताओं का संग्रह किया गया है वो पढ़ेंगे अपने। सबसे पहले बात करेंगे काव्य संग्रह की। और काव्य संग्रह में सबसे पहले जो इनकी बहुत प्रसिद्धि का आधार रहा वहाँ से चलते हैं। पहली इनकी रचना है मधुशाला, जो कब लिखी गई? 1935 में। 1935 ईस्वी में ये रचना है 1935 की। उसके बाद में आ जाता है मधुबाला, ये 38 की है। मधुकलश, ये भी 1938 की। ये एकमात्र ऐसे कवि हैं जो हालावाद के लिए जाने जाते हैं। हालावाद का अर्थ होता है ऐसी कविताएं जिसमें प्रसन्नता का गीत रहता है, एक नशे सा गीत रहता है, सब मिलकर झूमने लगते हैं, ऐसी रचनाएं इन्होंने रची हैं। इसके पश्चात निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, बुध और नाचगर, बुध और नाचगर, ये इनकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह है मित्रों। आप सीधे सीधे ये बता सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक में याद रह जाएगा आपको
कि मधुशाला में मधुबाला मधु कलश लेकर आई और निशा के साथ एकांत में आकुल होकर मिलन करने के लिए गई। कहाँ? आरती के पास। आरती नए पुराने झरोखे और टूटी फूटी कड़ियों से झांक रही थी। ऐसा करके आप ये काव्य संग्रह बता सकते हैं। एक और भी इसमें बता सकते हैं आप, मुख्य ही है वो बता सकते हैं आप, सतरंगिणी। ये इनके कुल काव्य संग्रह हो गए साथियों। अब बात करते हैं काव्य संग्रह के बाद में इन्होंने जो आत्मकथा लिखे, 4 भाग लिखे थे आत्मकथा के, वो देख लेते हैं। आत्मकथा संग्रह। आत्मकथा का मतलब होता है साथियों खुद के बारे में बताना। आत्मकथा संग्रह की बात करें तो 4 आत्मकथा संग्रह हैं। वो कहते हैं क्या? क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। आप भी कह देते हो ना परीक्षा के समय, और करूं तो करूं के। दूसरी, नीड का निर्माण फिर। नीड का निर्माण फिर। नीड का मतलब होता है घोंसला। ये बता सकते हैं आप। उसके बाद में 10 द्वार से सोपान तक। और अंतिम है बसेरे से दूर। ये इनके आत्मकथा संग्रह हो गए। कौन कौन से? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, 10 द्वार से सोपान तक और बसेरे से दूर। इसके पश्चात चलते हैं इनकी अनुवाद इन्होंने किए हैं। अनुवाद का मतलब अंग्रेजी भाषा है उसका हिंदी में अनुवाद कर देना, या कोई फारसी में लिखा गया है तो उसका हिंदी में अनुवाद कर देना, वो अनुवाद कहलाता है। अनुवाद की बात करें तो अनुवाद इनके कौन कौन से हैं? मैकबेथ, मैकबेथ। दूसरा जनगीता। तीसरा हैमलेट। ये इनके क्या रहे? अनुवाद रहे मित्रों। अनुवाद के बाद में डायरी। डायरी विधा पे भी इन्होंने कार्य किया। इनकी एक डायरी रही फेमस, और डायरी का नाम क्या था? प्रवासी की डायरी। ये इनकी डायरी रही। अच्छा, डायरी के पश्चात में संपूर्ण वाङ्मय। संपूर्ण वाङ्मय। मित्रों, संपूर्ण वाङ्मय का अर्थ क्या होता है? मतलब जितनी भी इन्होंने रचनाएं की, जितने भी अनुवाद किए, जो भी काव्य संग्रह लिखे, उन सभी को मिला दिया जाए तो वो उनका संपूर्ण वाङ्मय हो गया, संपूर्ण चीज़ें हो गई। और वो किस में है? आप सीधे सीधे बता दोगे जी। बच्चन ग्रंथावली।
बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में 10 खंडों में आप ये लिख सकते हैं। फिर इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है मित्रों, जैसे सब में मिलेगी आपको। इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, वो कौन सी है? पूर्व चलने से पहले, पूर्व चलने से पहले बटोही, बटोही मतलब यात्री, बाट की पहचान कर ले, बाट की पहचान कर ले। ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति रही मित्रों, कि वो यात्री को समझाना चाहते हैं, आप जिस चीज़ की भी यात्रा करना चाहते हैं, ऐसे नहीं है कि घूमने निकल गए, आप समाज सुधार के लिए यात्रा शुरू कर देते हैं कि मुझे समाज सुधार करना है, तो उससे पहले जो बाट है, मतलब जो मार्ग है उसका क्या कर लेना चाहिए, अपने को पहचान कर लेनी चाहिए, क्योंकि बीच में ही आप रह जाओगे, क्योंकि निंदा करने वाले भी बहुत मिलते हैं आपको। तो ये चीज़ हो गई हरिवंश राय बच्चन के बारे में। अब इनको विशेष रूप से जान लेते हैं कि विशेष चीज़ें इनके जीवन में क्या रही, कैसे इनका जीवन बीता, अपने काव्य में किस तरह की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया, और इनकी प्रसिद्धि का आधार क्या रहा, लोगों को भारतीय जनता को इनसे, इनकी कविताओं से क्या कुछ प्राप्त हुआ, वो और देख लेते हैं। अब उनके जीवन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो अपने यहाँ कह देंगे हरिवंश राय एक विशेष अच्छा, क्या कुछ घटित हुआ वो चीज़ें देख लेते हैं। नंबर 1 मित्रों, आरंभिक जीवन इनका क्या रहा? आरंभिक जीवन कष्टों और अभावों से ग्रस्त, ये लिख सकते हैं पहली पंक्ति। सेकंड आप बता सकते हो, देखो मित्रों, इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था गांधी जी के कारण, और इसी के कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। और उसी का परिणाम क्या हुआ कि इनकी जो कविताएं हैं वो जीवन से विमुख नहीं है, मतलब वो जीवन से जुड़ी हुई है, वो समाज में रहे, आंदोलन में रहे, लोगों से जुड़े हुए रहे, तो उनकी जो कविताएं हैं वो भी जनता से जुड़ी हुई है, वो कोई विमुख नहीं है। विमुख का मतलब उन्होंने कोई मुख नहीं फेरा है अपना जनता से, तो जनता से जुड़ी हुई रही। तो एक बिंदु ये लिख देंगे कि असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल जाना पड़ा, जिसका परिणाम यह हुआ कि इनकी कविता जीवन से विमुख नहीं है, जीवन से
वह और लगा दीजिए, भारतीय जनता से विमुख नहीं है। नंबर 3, मित्रों देखिए, विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में भी ये जुड़े रहे। अब विदेश मंत्रालय में अब कोई बाहर की कंट्री से आए या बाहर की कंट्री की तरफ जाए तो हिंदी के को समझाने के रूप में ये वहाँ संबंध रहे थे। अगर आकाशवाणी की बात करें तो वहाँ साहित्यिक, हिंदी साहित्यिक के रूप में भी ये संबंध रहे थे। तो वो 2-3 बातें हैं वो यहाँ लिख देते हैं। उन्नीस सौ 42 से 1952 तक, ईस्वी तक, कब से कब तक, 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में, आकाशवाणी में साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध का मतलब मित्रों यहाँ जुड़ा हुआ। वो आकाशवाणी के अंदर जितने भी हिंदी से संबंधित साहित्यिक कार्यक्रम चलते थे उनसे वो जुड़े हुए थे। इसके अलावा विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में रहे। ये चीज़ आप याद रखना। नंबर 4, देखिए साथियों, प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18 1900, द्वितीय विश्व युद्ध भी यहीं रहा 45 तक, 42 45 40 से 45 ऐसे रहा। और इन्हीं दोनों महायुद्धों के बीच में आप लिख सकते हैं, दोनों महायुद्धों के मध्य भारतीय जनता के विक्षुब्ध का मतलब होता है क्षोभ से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ, विक्षुब्ध और आकुल मन को अपनी वाणी प्रदान की, उनमें उत्साह भरा। ये हो गया उनके बारे में कुछ एक विशेष बातें। उन जो अब करेंगे अपनी उनकी भाषा की क्या विशेषताएं रही उनके बारे में अपने बातचीत कर लेते हैं। भाषा की बात करते हैं। भाषा, इसमें बिंदु रहेगा 5वां, कौन सा?
5वां बिंदु है मित्रों कि उन्होंने, मतलब हरिवंश राय बच्चन ने, उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता। लाक्षणिक वक्रता का तात्पर्य हो गया, वक्रता का मतलब टेढ़ापन, मतलब किसी की कोई भी बात को लक्षण करके कहना, उसका लक्षण निकालना पड़ेगा अपने को, फिर वो चीज़ अपने को समझ में आएगी। मतलब बातों में एक रहस्यपन रहता है, किसमें? छायावाद में। तो उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता की बजाय सीधी साधी जीवंत भाषा और संवेदनशील गेय शैली में अपनी बात कही, गेय शैली में अपनी बात कही। देखो, सीधी सादी और जीवंत भाषा, जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि आप स्वयं उस भाषा के दौरान उस कविता में जी रहे हो। संवेदनशील का मतलब संवेदना के साथ, अपने भावों के साथ, उस भाव में डूबकर और गाए जाने वाली शैली में इन्होंने अपनी बात कही थी। इसके अलावा मध्ययुगीन फारसी कवि उमर खय्याम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं में विशेषकर मधुशाला, जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, मधुशाला में अपना अद्भुत अर्थ विस्तार आता है। यहां तक समझ लीजिए। देखो, फारसी के एक कवि हुए उमर खय्याम। अब उनकी कविताएं ऐसी कि जो जीवन में मस्तानापन भर दे। जब आप उनके काव्य को सुने, उनकी कविताओं को सुने, तो खुद झूमने लग जाते हैं हाथ ऊपर उठाकर। ऐसी कविताएं लिखते थे, और इन्हीं का प्रभाव किस पे था? हरिवंश राय बच्चन पे, और खासकर उनकी मधुशाला जो कविताएं हैं, मधुशाला में संग्रहित जो इनकी कविताएं उनमें। और ये हालावाद दर्शन के लिए जाने जाते थे, याद रखना, हालावाद दर्शन। अब मैं आगे आपको बता दूंगा कि हालावाद दर्शन होता क्या है। चलो आगे चलते हैं अभी। नेक्स्ट आता है 7 नंबर। वो ये कहते हैं कि जीवन एक तरह से मधु कलश है।
दुनिया मधुशाला है। देखो, मधु का अर्थ होता है जो आपके अंदर नशा पैदा कर दे, एक तरीके की शराब। तो आपका जीवन क्या है? एक मधु कलश है, शराब डालने का पात्र। और यह जो दुनिया है वो क्या है? जहाँ शराब बिकती है, जहाँ नशा पैदा होता है। तो दुनिया क्या है? मधुशाला है। समझिएगा इसको। कल्पना साकी है। साकी का अर्थ पिलाने वाला, पिलाने वाला या पिलाने वाली। और कविता, और कविता वह प्याला है जिसमें जीवन ढालकर, जीवन ढालकर पाठक को पिलाया जाता है, पाठक को पिलाया जाता है। ये याद रखना। एक चीज और लिख लो, कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है, जीवन का एक घूंट है। मतलब आप कविता को अच्छे से समझ लीजिए, उसका एक घूंट ही पी लीजिए, आपको उसमें जीवन जीना आ जाएगा। कविताएं ऐसी होती है। ये हालावादी दर्शन है। देख लो मित्रों, कविताओं में एक ऐसा नशा होता है कि आप में मस्ती चढ़ जाती है, जैसे एक बेवड़े को चढ़ती है वैसे ही। तो देख लेते हैं हालावाद दर्शन होता क्या है। अब ये देख लीजिए हालावादी दर्शन क्या है। देखो, पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे। तन्मयता का मतलब तन और मन से जीवन का घूंट भरे, अपने अंदर जीवन लेके आए। निराश मत होइए आप। कड़वा खट्टा, अच्छा बुरा, सुख दुख, जो भी आपको मिले उसे सहज भाव से स्वीकार कर लें, तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। सूफियाना का मतलब जिस प्रकार सूफी धर्म होता है इस्लाम का, उसी की तरह एक बेख्याली, मतलब किसी का ख्याल नहीं रखना, अपनी मस्ती में चलना, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, किसी से कोई लेना देना नहीं, अपनी मस्ती में झूमते चलना। आप तो कह दें खा वो देख रहे केक रहे भाई गाड़ी देख कितनी, अरे बड़ंदे हो। तो बेख्याली मन पर छाएगी, एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा। बस अपने अंदर एक भाव रखिए, उसी भाव से सारी दुनिया से क्या हो जाएगा? आपको इश्क हो जाएगा। सारी दुनिया अच्छी लगने लग जाएगी। तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तेरे मेरे का कोई भेद ही नहीं रहेगा जब आपके अंदर भाव भी एक रहेगा। और जब भाव एक रहेगा तो दुनिया अपने आप अच्छी लगेगी। अब भाव दो रहते हैं, एक रहनी दूसरे की थाली में लाडू अच्छो लागे, भाई बात है जी। अब लोकप्रियता का आधार क्या रहा? हरिवंश राय बच्चन की, उन्होंने व्यक्तिगत जीवन, मतलब अपने स्वयं के जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुई उनकी सहज अनुभूति, खुद स्वयं के अनुभव ईमानदारी से अभिव्यक्त किए हैं। कहाँ? अपनी कविता में। उसी के कारण ये क्या हुए? प्रसिद्ध हुए। यही इनकी लोकप्रियता का क्या रहा? आधार रहा है मित्रों। तो ये हो गए हरिवंश राय बच्चन, उनका कवि परिचय, जीवन परिचय, कृतित्व और जीवन परिचय दोनों हो गए। अब इनके जो अध्याय है आत्म परिचय और एक गीत कविताओं के रूप में, उनकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें साथियों। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।